Hi everyone, good afternoon. Please switch on your camera. Am I visible? Audio is clear? हेलो, कोई अनम्यूट करके बताएगा या हेलो। हम सब? गुड मैम आ मॉर्निंग रही है मैम। यस आवाज। मैम, विजिबल, साउंड इज क्लियर। हाय रानी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आशा, कैसे हैं? बस गुड, बढ़िया एकदम। बढ़िया ही होना चाहिए। ओके, रुचिका ऑल गुड? यस मैम। गुड गुड। डॉक्टर गुड ज्योति मॉर्निंग ऑल मैम। सेट, सब ठीक है? गुड हाँ मॉर्निंग, गुड हाँ हाँ, मॉर्निंग। सब अच्छा है। बाबू को लेके बस हम लोग बैठे हैं। बेबी हुआ अच्छा, है, उसके बाद से पेट ठीक। और टमी का वो जो बॉडी है वो बढ़ गया है। यस डेफिनेटली वो चैलेंजिंग रहता है और इसलिए ही उसको चैलेंज में डाला है कि एटलीस्ट आप एक्स्ट्रा एफर्ट डाल पाओगे, समझ पाओगे क्या एक्सरसाइजेस हैं, क्या मील खाना है। स्पेशली डिजाइन किया है टमी के लिए। रिजल्ट्स देखो आएगा डेफिनेटली, जैसे एफर्ट्स होंगे, जितना एफर्ट डालेंगे उसके हिसाब से रिजल्ट्स आएंगे। बट पहले समझना जरूरी है कि क्या एफर्ट डालना है और क्या एक्सरसाइजेस हैं जो हम उसको प्रैक्टिस करें, बिकॉज टमी के लिए स्पेसिफिक प्रैक्टिस भी रिक्वायर्ड है। ओके, गुड सो आफ्टरनून लेट्स। मैम। गुड आफ्टरनून नेहा, गुड आफ्टरनून। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। जितने भी मेंबर्स जुड़ेंगे जुड़ते चले जाएंगे, बीच में हो सकता है मुझे रिपीट करना हो, तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, और हमारे पास कोई नए मेंबर हैं क्या? ओके, ऑलमोस्ट सभी लोग आई एम पुराने में। न्यू, मतलब ये मैंने पहले किया नहीं है, बट आई नो ओ, यू। या ओके सुप्रिया, थैंक यू। मैं वही पूछ रही थी, मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना है। सभी लोग पुराने मेंबर्स हैं तो सबको ही पता है। ओके, मेरा नाम रानी है, एनएएसएम सर्टिफाइड फिटनेस कोच और न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज मैं आपके लिए 21 डेज का फ्लैट टमी एंड फिटनेस चैलेंज है। क्वेरीज गाइस हम विद इन 20 मिनट्स, आफ्टर 20 मिनट्स लेंगे। पहले मैं सारे रूल्स को एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, ओके राशि। ओके, पहले मैं सारे रूल्स को एक्सप्लेन करूंगी, आफ्टर दैट हम वन बाय वन क्वेरी ले लेंगे। सो टमी फैट के लिए हमने चैलेंज निकाला हुआ है, 21 डेज का फ्लैट टमी एंड फिटनेस चैलेंज। यस निशा, गाइस अपने आप को म्यूट कर लेंगे। ओके, म्यूट रखेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। मेरा नाम रानी है, एनएएसएम सर्टिफाइड फिटनेस कोच एंड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। मेरा ऑलमोस्ट मोर देन 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, पर्सनल भी एंड प्रोफेशनल भी। उन सारी चीजों को ही मिलाकर मैंने ये प्लान आपका रेडी किया है, ये चैलेंज रेडी किया। इसका नाम 21 डेज फ्लैट टमी एंड फिटनेस चैलेंज है। इसमें आपको गाइडेंस मिलेगा कि हमें क्या एक्सरसाइजेस करनी है, कितनी करनी है, और हमें न्यूट्रिशन में हम कहाँ एफर्ट डालें कि हमारा बैली अंदर रहे। नो डाउट इट्स डेफिनेटली टफ, चैलेंजिंग है, इसीलिए चैलेंज में डाला गया है। ओके गाइस, सो आप रेडी हो? मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। हमारा 21 डेज का चैलेंज है। इसमें क्या करना है, सबसे पहले तो वर्कआउट। वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी को देखते हुए हमने अपना वर्कआउट रखा हुआ है सारे बैचेस में, हमने अपने सभी ट्रेनर्स को गाइडलाइन दिया हुआ है। तो आपको टाइम स्लॉट में फिक्स नहीं होना पड़ेगा, ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आप अपने सुटेबल टाइम में वर्कआउट कर पाएंगे। वो आपको गाइड करेंगे। ओके, उस गाइडेंस को आपको प्रैक्टिस भी करना है, समझना भी है, लर्न भी करना है। हमारा बेली टक इन रखने के लिए मेन इंपॉर्टेंट फोकस होता है हमारा ब्रीदिंग टेक्निक्स, तो वो आपको सिखाई जाएंगी। ओके, 21 डेज तक हम आपको एक्सरसाइजेस बताएंगे, सिखाएंगे, प्रैक्टिस कराएंगे, ताकि आप उसको समझो और लर्न करो। एक टारगेट तो ये है मेरा कि आपको समझ में आना चाहिए कि कैसे बेली को अंदर रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो वर्कआउट की टाइमिंग्स मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, जो न्यू मेंबर्स होंगे उनको आइडिया लग जाएगा। मॉर्निंग में 6 AM है,
7:30, 9, 10:30, 4 टाइम स्लॉट्स हैं। इवनिंग में 6 PM है एंड 7, 5 PM पर हैं, यानी कि 7:05 पर हैं। ओके, अब हम आते हैं अपने चैलेंज के ऊपर। सो पहले मैं चैलेंज के बारे में आपको बताती हूँ। ये मंडे यानी कि 1 दिसंबर से स्टार्ट है और 21 दिसंबर तक चलेगा, यानी कि जो 22 दिसंबर है वहां उस दिन आपको अपना फाइनल डिटेल देना है। 1 दिसंबर यानी कल से हमारा मॉर्निंग में स्टार्ट होगा। आपको क्या करना है कि आप अपना सारा का सारा डेटा शेयर करेंगे एम्प्टी स्टमक। ओके, और इस चैलेंज में हम आपको सबसे पहले कल सारे आपके डेटा कलेक्ट करेंगे। डेटा का इंफॉर्मेशन अभी व्हाट्सएप पर आएगा, वो मैं और भी बताऊंगी, और व्हाट्सएप पर भी डिटेल आएगा। चैलेंज में वीक 1 में क्या करना है आपको? वीक 1 में डिटॉक्स डाइट प्लान रहेगा। ओके गाइस, पहले हम डिटॉक्स से स्टार्ट करेंगे। डिटॉक्स डाइट प्लान क्या है और कैसे फॉलो करना है, एक बार मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो हमारा डिटॉक्स है बेसिकली कोई भी चैलेंज स्टार्ट करने से पहले डिटॉक्स करना चाहिए। डिटॉक्स का मतलब होता है कि अपनी बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स को रिमूव करना। ये टॉक्सिन्स कहाँ से आते हैं? हमारे खाने से आते हैं। अगर हम घर पर भी खाना कुक कर रहे हैं तो हमारा जो मील होता है उसमें जो ऑयल होता है, स्पाइसेस होते हैं, मील और जो हमारा इंग्रेडिएंट्स हम शॉपिंग करके ला रहे हैं, उन सब में टॉक्सिन्स किसी ना किसी फॉर्म में होते हैं। किसी में डस्ट के फॉर्म में होते हैं, लाइक आलमंड्स में उसके स्किन पर होते हैं। अगर आप रेजिन्स यूज कर रहे हो उसमें भी होते हैं। तो इन सब चीजों को हमें रिमूव करना होता है, डिटॉक्सिफाई करना होता है बॉडी से। तो डिटॉक्स डाइट में आपको उस तरह का डाइट मिलेगा जिसमें कुकिंग कम से कम हो। तो आप लोग भी वही चूज करेंगे जिसमें कम से कम कुकिंग हो। ओके, अब क्या है डिटॉक्स डाइट में खास बात यह है कि डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, भर भर के नहीं होते हैं। पूरा डिटॉक्स डाइट प्लान प्लांट बेस्ड प्रोटीन पर होता है और वो आपको इंक्लूड करना है। ओके, लाइक स्प्राउट्स हैं, सोया चंक्स हैं, मूंग दाल है, ये वाला प्रोटीन हर मील में होना चाहिए। डिटॉक्स का ये मतलब नहीं है कि केवल आपने सूप पी लिया या केवल वाटर पर हो या डिटॉक्स वाटर पी लिया पूरे दिन, वो नहीं है। वो सिर्फ आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करेगा। डिटॉक्स का मतलब है कि हमें ऐसा कॉम्प्लेक्स खाना खाना है जिसमें कुकिंग कम हो, च्यूइंग ज्यादा हो, बॉडी में जाएगा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को चैलेंज मिलेगा कि उसको डाइजेस्ट करना है। जितना आप रफ खाना खाओगे उतना ज्यादा बॉडी को चैलेंज मिलेगा और सारे ऑर्गन्स की क्लीनिंग होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्प्राउट चाट खा रहे हो और दूसरी तरफ कोई पास्ता खा रहा है, तो आप खुद समझो कि स्प्राउट चाट हम ज्यादातर सेमी बॉइल या स्टीम्ड खाते हैं, वो बेटर है। पास्ता का डाइजेस्टिव लेवल आप देखो, च्यूइंग इजी है, बॉडी में जाएगा, इजिली डाइजेस्ट हो जाएगा, सिस्टम का काम खत्म। अगेन वो खाना डिमांड करेगी फिर से, क्योंकि बॉडी का काम क्या है? चलते रहना, चलने पर उसको भूख लगी होगी, खाना मांगेगा। अब आप स्प्राउट बोल को देखो, अब आप स्प्राउट बोल को देखो, सैलेड्स इनफ हैं, प्रोटीन्स इनफ हैं, थोड़े रॉ फॉर्म में है, तो पहले आपको च्यू करने में एफर्ट डालना पड़ेगा, बहुत अच्छे से उसको च्यू करना पड़ेगा, फिर अंदर जाएगा, सारे बॉडी पार्ट्स में अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा और उसको टफ चैलेंज मिलेगा। फिर जहां जहां आपकी बॉडी में पहले से खाए हुए खाने के टॉक्सिन्स हैं उनको वो रिमूव करेगा। ओके, दिस इज ओवरऑल सिनेरियो ऑफ द डिटॉक्स। ओके, सो पहले हम 7 डेज डिटॉक्स करेंगे। इसमें क्या है, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप स्टिक करो कि सारे मील्स, जो मील्स आपके टाइम के हिसाब से सूट करते हैं, वेदर के हिसाब से आपको सूट करते हैं, आपकी किसी को कोई एलर्जी है, कोई फीडिंग मॉम है या लेमन नहीं सूट करना है, उन चीजों को आपको डिस्कार्ड करना है। और बहुत सारे ऑप्शंस मैंने रखे हुए हैं, 7 ऑप्शंस मैंने इसमें रखा हुआ है ताकि आप अपना वाला बेस्ट चूज कर लो। ओके, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 3 बेस्ट सुइटेबल ऑप्शंस आप चूज कर लो, उसको एवरी ऑल्टरनेट डे
आप रिपीट करो तो ये भी कंफर्टेबल रहता है। ये सुप्रिया डेफिनेटली डिटॉक्स डाइट वेट लॉस में हेल्प करता है। एक तो बॉडी इंटरनली क्लीन होती है, दूसरा आप कम फूड पे रहते हो, लेस कैलोरी फूड है ये, तो 1 से 1.5 किलो वेट भी कम होता है। ओके, बट डिटॉक्स का ये मतलब नहीं है कि आपने 1.5 kg रिड्यूस किया है फिर आप मील पर आ रहे हो तो वो वेट थोड़ा सा अच्छा खाओगे तो डेफिनेटली मसल मास गेन होगा, तो वो वेट लॉस आपका कम शो करेगा। ओके, वेट लॉस कम शो करेगा, बट आपका एनर्जी लेवल ये सुप्रिया जी ये टोटली डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट लगा रहे हो। मैंने अपना एफर्ट डाइट प्लानिंग में दिया है, आपको समझाने में दे रही हूँ, और मेरे एफर्ट्स आपको मेरे क्लासेस में एक्सरसाइजेस में दिखेंगे कि मैंने अपने ट्रेनर्स को क्या एक्सरसाइजेस दी हैं। ओके, मेरा 100% एफर्ट है। जो आप क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो कि कितना वेट रिड्यूस होगा, ये आपको निकालकर मुझे बताना है। सबकी बॉडी का अलग अलग होता है। ओके, किसी का मेटाबॉलिज्म स्लो है, किसी को हेल्थ इश्यूज हैं, तो सबकी बॉडी का अलग अलग है। मेरा कमिटमेंट है आई विल गिव माय बेस्ट। मिनिमम 2 kg रिडक्शन होता है, अप टू 8 kg 21 डेज में जाता है एज पर रिजल्ट। मेरा प्लान रिजल्ट ओरिएंटेड है। डिपेंड करता है कि बॉडी क्या रिस्पॉन्ड कर रही है और आप कितना एफर्ट दे रहे हो। अगर आप एफर्ट 100% दे रहे हो बट आप स्ट्रेस ले रहे हो तो भी रिजल्ट हैम्पर होता है। इस चीज को गाइस आप नोट करेंगे। ओके, तो ये सुप्रिया जी ने क्वेश्चन पूछा था 21 डेज में कितना वेट रिड्यूस होगा, उसका ये आंसर था। ओके गाइस, सो आपको अगर मेरे सेशन के बीच में कोई क्वेरीज आ रही हैं आप उसको नोट डाउन कर लो। ओके, अपने पास डायरी या फोन में नोट डाउन करो कि आप भूल नहीं जाओ। अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन ओपन करेंगे, 20-30 मिनट्स के बाद वो ओपन होगा, आप आराम से पूछ लेना। ओके सुप्रिया जी, और कोई और भी पूछ रहा था, आई विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन द डाइट प्लान, या हमारे चैलेंज को मुझे एक्सप्लेन करने दीजिए। ओके, अभी प्रीवियस स्लाइड ही चाहिए। ओके, सो पहला वीक हमारा 1 वीक रहेगा डिटॉक्स डाइट प्लान। इसमें और भी चीजें हैं लाइक कि डिटॉक्स डेफिनेटली इजी नहीं है, वेदर भी सपोर्टिव नहीं है, सो ठंडा भी हो सकता है। तो बेसिकली आपको कोशिश करनी है जो भी स्प्राउट्स बना रहे हो वार्म होना चाहिए, स्टीम करो और उसको इमिडिएटली ल्यूकवार्म खाओ, गर्म ही खाना खाना है, अपने आप को ध्यान रखना है। ओके, डिटॉक्स डाइट में कैलोरीज बहुत कम होती हैं और जो डाइट प्लान होगा उसमें क्वांटिटी मिनिमम टू मैक्सिमम होगी। लाइक सपोज अगर मूंग दाल लिखा है 30 ग्राम है तो 30 to 40 ग्राम होगा। आपको कम भूख लगी है आप कम डालो, ज्यादा भूख लगी है आप ज्यादा डालो। मेक श्योर कि अपने एपेटाइट के अकॉर्डिंग खाओ। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत भूख लगी आप स्प्राउट चाट खा रहे हो लेकिन आप फुल नहीं फील कर पा रहे हो तो आप और नहीं खाओ। यू हैव टू ईट 1 bowl एक्स्ट्रा। ओके गाइस, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, कम नहीं खाना है, अपने एपेटाइट के अकॉर्डिंग उस स्प्राउट चाट को खाना है। अगर आप कुछ बना रहे हो, दाल खिचड़ी दलिया या कोई भी मील बना रहे हो, मेक श्योर कि एनफ वाटर इंक्लूड करो, उसमें वाटरी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। वाटर से एक तो उसे डाइजेस्ट करने में आपको हेल्प मिलेगी, ओके, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा और मील का क्वांटम भी बढ़ जाता है। दैट मीन्स कि कम में ही एपेटाइट सेटिस्फाई हो जाता है। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। डेंस फूड ज्यादा खाएंगे तो भी रिजल्ट हैम्पर होता है। ओके गाइस, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है इंटरमिटेंट फास्टिंग प्लान। ये हमारा 2 मील फास्टिंग प्लान एंड 3 मील फास्टिंग प्लान होगा। इंटरमिटेंट रहेगा बट उसमें डिपेंड करता है कि आपका शेड्यूल कैसा है, आपका वर्क कैसा है, हेक्टिक है। आप 2 मील चूज करना चाहते हैं, 2 बिग मील्स ब्रंच एंड डिनर, या 3 मील्स ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, बट हाँ विद इन विंडो टाइम पीरियड। ओके, 2 विंडो आपके ऊपर डिपेंड करती है। मेरा विंडो है 11 to 7। कोई वर्किंग है, किसी को ऑफिस जल्दी जाना है, ऑफिस में जाकर नहीं खा सकते हो तो आप अपना विंडो 10 to 6 10 to 7 तक सेट कर सकते हो।
देखिए प्रोग्राम फ्लेक्सिबल है, आपको सब कुछ मिलेगा, बस आपको क्वेरीज करनी है। जब डाइट प्लान आएगा, रूल्स आएंगे, आप वो मुझे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो। इंटरमिटेंट फास्टिंग प्लान हम पूरे 2 वीक्स पूरा अच्छे से करेंगे। ओके गाइस, वो प्रोटीन रिच रहेगा हमारा, तो मेक श्योर कि प्रोटीन्स एनफ होने चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग प्लान के साथ साथ आपको लिक्विड डाइट प्लान या हाइड्रेशन प्लान भी मिलेगा। हाइड्रेशन मीन्स कि बीच बीच में विंटर को देखते हुए और कई सारे ड्रिंक रहेंगे, लाइक ब्रेकफास्ट के बाद रहेगा, लंच के बाद भी है, डिनर के बाद है, इवनिंग में है। अगर आपको भूख लग रही है तो आप नॉर्मल मील चूज करो, भूख नहीं लग रही है बट थोड़ा वेदर कोल्ड है, ठंडा लग रहा है, तो आप कोई भी लिक्विड आप कंज्यूम कर सकते हो। इस ड्यूरेशन में डिटॉक्स डाइट प्लान में अगर किसी को डिजीनेस लग रही है, दाल राइस सीजनल सब्जी का ऑप्शन हमेशा ओपन रहता है। इमीडिएटली यू हैव टू ईट इट एंड इन्फॉर्म मी। साथ में आप लेमन वाटर ले सकते हो अगर सूट करता है, या फिर ORS लिक्विड होता है वो भी 1 लीटर बना के रख सकते हो। समर में तो डेफिनेटली सजेस्टेड होता है, बट विंटर में अगर वीकनेस लग रही है तो ORS या नींबू पानी, नमक, चीनी डाल के आप इमीडिएटली पी सकते हो। गिव मी अ मिनट गाइस, 1 मिनट। हाँ, ओके गाइस, कुछ लोग प्लीज कैमरा ऑन कर लो तो अच्छा लगेगा मुझे भी फेसेस देखने के लिए। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा। ओके ओके, सो हम, ये हमारा पूरा प्लान है, ठीक है। ये हमारा डाइट प्लान से रिगार्डेड हो गया। अब आप आ जाओ, हम आपको कुछ न्यू चीजें भी दे रहे हैं, ठीक है, न्यू चीजें भी दे रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसका भी नेक्स्ट। हाँ ठीक है, अब हम आते हैं कि हमें करना क्या है। सबसे पहले हमारे मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है। स्टार्टिंग वेट या करेंट वेट देना है। कल मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक कैसे देना है, आप जो एम्प्टी स्टमक रहेगा वेइंग स्केल पर खड़े होके पिक्चर लेंगे, ओके, वो शेयर करना है। डेफिनेटली उसमें फेस नहीं आता है, उसके नीचे आप अपना नाम लिख देंगे। फोटो खींचने के बाद जब आप शेयर करोगे वो मुझे आप नाम शेयर कर देना। कहाँ भेजना है, एक तो इंफॉर्मेशन ग्रुप में भेजना है, दूसरा मेरे पर्सनल नंबर पर भी भेजना है। जो भी चीजें शेयर करोगे 2 जगह करना, इंफॉर्मेशन ग्रुप में भी। श्योर सुप्रिया, डेफिनेटली रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं, एफर्ट्स के ऊपर होता है। ओके, मेक श्योर स्ट्रेस नहीं होना चाहिए इस ड्यूरेशन में। विल शेयर रिकॉर्डिंग। ओके ओके, सो वेयर आर वी। हाँ, वेट के लिए एक वेट चाहिए होगा, करेंट वेट, यानी कि कल मंडे मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक वेट वेइंग स्केल पर, उसके नीचे आप अपना फोटो। दूसरा, बेली के चेकिंग के लिए केवल हमें नेवल एरिया का फोटो चाहिए विद मेजरिंग टेप। आप मेजरिंग टेप के साथ फोटो खींचोगे ताकि एग्जैक्ट हमें पता रहे आपका कितना बेली है। ओके, उसमें भी आपको फेस अगेन नहीं रहेगा, नंबर तो आएगा मेरे पास, बट आप मुझे अपना नाम लिखकर शेयर कर देना। ये 2 मैंडेटरी क्राइटेरिया है। 4 वीक्स चाहिए, स्टार्टिंग में, वीक के एंड में, मंडे, एवरी मंडे या संडे और मंडे दोनों में से आप मुझे शेयर कर दो। ये मैंडेटरी क्राइटेरिया है। अगर किसी का मिस होता है, मंडे नाइट तक वैलिड है कि आप शेयर कर दो, उसके बाद नहीं वो वैलिड होगा, नहीं माना जाएगा। ओके, तो 4 वीक्स के मुझे ये दोनों डिटेल्स चाहिए होंगे चैलेंज में बने रहने के लिए। ओके गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेवल एरिया का पिक्चर हो गया, वेट हो गया। अब वर्कआउट्स भी मैंने आपको बताया। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है मील अडहेरेंस। बेली के लिए या वेट घटाने के लिए मील पर स्टिक रहना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पिक्चर आपको शेयर करना है, ये भी आपको 2 जगह शेयर करना है। हमारा टेलीग्राम मेल ग्रुप आएगा, अभी आगे भी मैं एक्सप्लेन करूंगी, उसमें शेयर करना है। और पर्सनल नंबर पर भी शेयर करना है। जितना अच्छा मील एज पर डाइट प्लान बनाओगे, डाइट प्लान का मतलब ही यही है कि जो लिखा है वही कुक करना है। ऑप्शन आप कोई भी चूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन कि क्या अवेलेबल है, कैसा वेदर है, कैसा आपका एपेटाइट है। ऑप्शन आप सफल कर सकते हो, बट बनाना आपको डाइट प्लान में से ही है। ओके। और इस मील एडहेरेंस में आप जब टेलीग्राम ज्वाइन करोगे, वहां पर आपको रेटिंग भी मिलेगी, तो वो रेटिंग भी चेक की जाएगी। तो बेस्ट बनाइए, बेस्ट शेयर करिए और बेस्ट रेटिंग लीजिए। ओके। और हमारा ट्रैकिंग कैसे होगा? वीकली ट्रैकिंग होगा। आपके पास ट्रैकिंग के लिए गूगल फॉर्म लिंक आएगा, उसमें आपको अपना फोटो भी शेयर करना है, जो आप हमें शेयर कर रहे हो व्हाट्सएप पर। गूगल फॉर्म लिंक में अटैच करना है। उस गूगल फॉर्म लिंक में आपको अपना वेट शेयर करना है। ये भी आपको 2 जगह करना है, व्हाट्सएप पर भी शेयर करना है और गूगल फॉर्म में भी करना है। मैं आपको ये बता देती हूँ हर चीज 2 जगह क्यों। एक तो डेटा रिकॉर्ड करना है कि सबका मैनेज हो और इजिली ट्रैक हो पाए। दूसरा, व्हाट्सएप पर इमीडिएट गाइडेंस मिलेगा आपको। ओके, इसलिए आपको 2 प्लेसेस पर इन सब डिटेल्स को शेयर करना है। थोड़ा एफर्ट गाइस आपका भी चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या अब आता है विनर क्राइटेरिया। तो विनर क्राइटेरिया के लिए भी डेफिनेटली कुछ रूल्स हैं। ओके, ये रूल्स सबको फॉलो करने हैं अगर आपको विनर बनना है या चैलेंज में बने रहना है। और ये इंपॉर्टेंट भी है ताकि सभी चीजें ना ओपन रहें, सबके लिए सेम रहें। हमारे पास 3 विनर्स होंगे। पहले हमें क्राइटेरिया, अगेन वेट रिडक्शन का क्राइटेरिया मिनिमम 6 kg रिड्यूस होना चाहिए। ओके, इसके ऊपर जितना भी रिडक्शन होगा मैक्सिमम से हम चेक करेंगे। ठीक है, मैक्सिमम से हम चेक करेंगे। 6 के ऊपर जितने लोग होंगे वो विनर के रेस में रहेंगे। मैक्सिमम से स्टार्ट करेंगे कि सबसे ज्यादा किसका घटा है। अगेन नेवल एरिया का जो आप फोटो शेयर कर रहे हो कितना रिड्यूस होने वाला है, उसका भी मिनिमम क्राइटेरिया है कि 4 इंचेस मिनिमम रिड्यूस होने चाहिए विनिंग कैटेगरी में आने के लिए। तो कोशिश करेंगे, अच्छे से करेंगे। और ये आपका सबमिशन मैंडेटरी रहेगा। ये 2 हर वीक। सपोज आप किसी 10 लोगों ने पहले वीक दिया, फिर उसके बाद कोई बिजी है नहीं दे पा रहा है, तो आपको मंडे नाइट तक शेयर कर देना, उसके बाद वो काउंट नहीं होगा। ओके, उसके बाद आता है बेसिक डिसिप्लिन। अगेन मील शेयर करना है, वर्कआउट ज्वाइन करना है, जो भी आपकी क्वेरीज आ रही हैं, जो आप इश्यूज फेस कर रहे हो, डेफिनेटली मुझे मैसेज करना है। अकेले नहीं होता है गाइस, इट्स 2 वे। आपको दोनों तरफ से गिव एंड टेक है। आप पूछोगे, मैं आंसर करूंगी, तभी आपकी क्वेरीज रिजॉल्व होंगी और वेट रिड्यूस होगा। ओके, तो ये सारा हमारा क्राइटेरिया है। नेक्स्ट आता है अभी रिवार्ड्स पर। ओके, रिवार्ड्स कैसे हैं? 3 रिवार्ड्स रहेंगे। 3 लोग विनर बनेंगे। एक तो सबसे ज्यादा वेट जिसका घटेगा, फर्स्ट प्राइज रहेगा। लास्ट टाइम भी हुआ था। 1 मंथ का उनको सब्सक्रिप्शन फ्री किया जाता है उनके नेक्स्ट रिन्यूअल पर। ओके, पहले आपको अपना प्लान लेना होगा, वो प्लान 1 मंथ चलेगा, उसके बाद आपको नेक्स्ट मंथ फ्री रहेगा। ओके, सेकेंड विनर हमारा नेवल से रिलेटेड, बेली से रिलेटेड रहेगा। जिनका भी बेस्ट रिडक्शन होगा, टॉप बेस्ट, उनको भी प्राइज मिलेगा। ये भी फर्स्ट प्राइज ही रहेगा। ये भी 1 मंथ का पूरा सब्सक्रिप्शन फ्री रहेगा। यहाँ पर मेंशन है सेकेंड प्राइज एंड 21 days आई विल चेंज इट। ये भी फर्स्ट प्राइज ही रहेगा नेवल कैटेगरी में, और 1 मंथ का ही सब्सक्रिप्शन रहेगा। उसके बाद अगर कोई हमारे पास विनिंग रेस में है, हम उसको भी कंसीडर करेंगे। सेकेंड प्राइज
2 सेकंड प्राइज भी रहेंगे। ओके, उसमें 21 डेज फ्री रहेगा। ये मैं भी नोट कर लेती हूँ। ओके, यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज करूंगी। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, दिस इज द एंड आई गेस। सो गाइस, ये हमारे चैलेंज का एंड स्लाइड है। आपको कुछ पूछना है आप पूछ सकते हो। और जो हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। हमारा जो मेल ग्रुप रिप्लाई है वो टेलीग्राम पर है और एआई पावर्ड जनरेटेड है। ओके, एआई पावर्ड जनरेटेड का मीन्स है कि आपको विद इन 30 सेकेंड रिस्पॉन्स मिलेगा। हमारी जिनी है वो रिस्पॉन्स करेगी। डेफिनेटली आई विल चेक द मेल्स एंड रिस्पॉन्ड, बट मेरा रिस्पॉन्स उसके बाद आएगा। इसमें खास बात क्या है, ऐसा नहीं है कि आप किसी भी अदर वेबसाइट पर या किसी भी चैट जीपीटी पे अपना मेल डाल दो और उससे कंपेयर करो कि मैम कहीं और भी मिल रहा है तो हम यहाँ क्यों भेजें। तो वही मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा मेल ग्रुप क्यों स्पेशल है, क्योंकि जो जिनी है उसको मैंने अपने हिसाब से, जो मैं गाइडेंस आपको देती हूँ, कितना प्रोटीन होना चाहिए, चपाती तवे पर सिकी है या आपने ऑयल अलग से लगाया हुआ है, कितना खाना खाना है, मील आपका सही आया है कि नहीं आया है, जो आपने पिक्चर भेजा है वो उसको जिनी को कैसे रिप्लाई करना है, जिनी उसको कैसे रिप्लाई करेगी, वो सारे बॉट्स मेरे गाइडेंस के अंडर में लगे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि जो मेरा एक्चुअल गाइडेंस जो मैं आपको मैन्युअली देती हूँ उसी डेटा को हमने अपनी जिनी को रिमाइंडर के तौर पर फीड किया हुआ है। तो आप उसका फायदे उठाइए। उसमें फीडबैक और रिकमेंडेशंस भी आते हैं। लाइक जैसे मैं आपको बोलती हूँ ना कि आपने ये चेंज किया है, इसको ऐसे करना चाहिए था, तो आप पूरे फीडबैक को पढ़ो। उसमें ऊपर स्कोर आएगा, नीचे मील आएगा, क्या गुड है, क्या रिकमेंडेशंस हैं, क्या फीडबैक है, क्या चेंज करना है, ये 4-5 पॉइंटर्स रहते हैं। दैट मीन्स कि मेरे भी रिप्लाई से वो बेस्ट है। बस आपको उसको पूरा पढ़ना है। रिकमेंडेशंस को डेफिनेटली नेक्स्ट मेल में आपको डालना है। लाइक सपोज आप, यस रिचा, है रिकॉर्डिंग। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज आपने छोले, राइस, सैलेड, कर्ड लिया है प्लेट में। ओके, जितने पुराने मेंबर्स हैं उनको पता होगा कि रानी मैम का क्या गाइडेंस आएगा। वही सेम गाइडेंस जिनी को भी पता है, वही गाइडेंस आएगा। मेरा गाइडेंस है कि भाई आपका मील ये वाला पोर्शन अच्छा है, ये पोर्शन अच्छा है, ये पोर्शन अच्छा है, बट हाँ, जो मील मैंने बताया मैं उसका आपको एग्जांपल दे रही हूँ, इसमें आपका फाइबर मिसिंग है। अब आप ऐसा करके भी देख सकते हो। जिन्हें भी आपको यही बताएगी कि एवरीथिंग इज गुड बट फाइबर मिसिंग है। नीचे रिकमेंडेशन में आ जाएगा कि फाइबर के लिए आप क्या क्या ले सकते हो। सीजनल सब्जी ले सकते हो, एक्स्ट्रा सैलेड ले सकते हो, क्वांटिटी कम है ज्यादा है वो भी आपको बताएगा। सो जिनी बिल्कुल मेरी ही रेप्लिका है, तो आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि रानी मैम का गाइडेंस नहीं है, ये एआई का गाइडेंस है। ओके, एआई को हमने अपने हिसाब से ट्रेन किया हुआ है। ओके गाइस, तो आपको इस रिस्पॉन्स तुरंत मिलेगा, अच्छा मिलेगा, रिकमेंडेशंस मिलेंगी, उसको आपको नेक्स्ट मील में डालना है। तो जिनी आपको बताएगी छोले चावल दही के साथ सैलेड लेना है और सब्जी भी लेना है। ओके गाइस, तो ये सारी चीजें हैं आपके पास। सो मेरा आई गेस यहीं पर वाइंड अप होता है। गिव मी अ मिनट, गिव मी अ मिनट, मैं 1 मिनट में वीडियो ऑन कर रही हूँ।
ओके गाइस, सो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि टेलीग्राम में आप कैसे ज्वाइन होंगे। अभी हम आपको लिंक शेयर करेंगे, उससे आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम का फ्री ऐप है, पहले आप वो डाउनलोड करोगे, फिर उसमें अपना प्रोफाइल और यूजर आईडी बनाओगे। यूजर आईडी के बिना आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे, तो आपको वो यूजर आईडी बनानी है। और किसी से ज्वाइन नहीं हो रहा है तो वही यूजर आईडी हमें रिक्वायर्ड होगा, अब वो हमें शेयर कर सकते हैं। मैम टेलीग्राम तो ऑलरेडी हमने ज्वाइन किया हुआ है, तो लिंक आएगा यस, तो अब ज्वाइन हो जाएगा। नहीं नहीं, आप रुचिका, उसी में हम सबको ऐड करने वाले हैं। तो जो ऑलरेडी हमारे कुछ मेंबर्स हैं जो ऑलरेडी ज्वाइन हैं, उनके लिए नहीं है। जो न्यू ज्वाइनीज हैं या जो जिनको कोई इशू आ रहा है, जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, उनके लिए है। ओके, तो आप टेलीग्राम फ्री ऐप हमारे तो लिंक से हमारा तो वही चलेगा ना जो ऑलरेडी पहले से है। रुचिका, हम क्वेरीज अभी ले लेंगे। ओके, आप नोट कर लो प्लीज। ओके। ओके, जितने न्यू मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, वो ज्वाइन करेंगे, अपना यूजर नेम बनाएंगे। अगर आपसे हो गया वेल एंड गुड, अदरवाइज हम आपसे यूजर नेम ही मांगेंगे कि प्लीज शेयर योर यूजर नेम। आप यूजर नेम हमें शेयर करोगे, देन एज अ एडमिन हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में ऐड कर पाएंगे। मेक श्योर न्यू ज्वाइनीज आप टेलीग्राम ग्रुप बनाते हुए अपना प्रोफाइल और यूजर नेम बनाएंगे, वही हमें रिक्वायरमेंट होगा। कोई भी आपको इश्यू आ रहा है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दीजिए, हम अपने एंड से आपको ऐड करा देंगे। ओके, और किसी ने मुझसे अभी मील रेसिपीज पूछा था। यस, अगर आपको कोई मील रेसिपी पूछनी है, जिनी वो भी रिप्लाई करेगी। आप अपने लैंग्वेज में भी पूछ सकते हो, हिंदी में या तमिल में, या आप अपने रीजनल लैंग्वेज में पूछ सकते हो। ओके, तो मील रेसिपीज भी मिलेंगी आपको। सो गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर फिटनेस जर्नी। आई होप सभी लोग अपना बेस्ट देंगे और टमी रिड्यूस करेंगे। ओके गाइस, सो अपने कैमरास ऑन कर लो। नाउ वी आर ओपन फॉर क्वेश्चन आंसर सेशंस। पहले मैं चेक कर लेती हूँ कि हमारे पास चैट में क्या आया हुआ है। मैम, यस, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है कि जैसे कि अभी आप जो मील प्लान दोगे उसमें स्प्राउट्स वगैरह होगा, ठीक है। तो जैसे कि किसी का फास्ट है, मतलब हम कैसे महाराष्ट्रियन लोग हैं तो फास्ट वगैरह हफ्ते में एक दो फास्ट रहते हैं, तो वो टाइम पे क्या खाना चाहिए फिर? देखिए, फास्टिंग के लिए आपको अपना फास्टिंग रिचुअल या तो मुझे शेयर करना होगा, ठीक है। वो आप बिफोर हैंड पूछो, ठीक है। तो आपके रिचुअल के अकॉर्डिंग कई बार कई लोग एक टाइम मील लेते हैं, 2 टाइम लेते हैं, कई लोग सॉल्ट नहीं लेते हैं। तो वो मैं आपको व्हाट्सएप पर गाइड करती हूँ, ठीक है। तो आप ओके मैम। किस दिन फास्टिंग रखते हो, उससे एक दिन पहले ही वो आप पूछ लीजिए, क्योंकि डिटॉक्स में फिर फास्टिंग का भी वैसे ही मील चूज करेंगे जिससे आपका डिटॉक्स ही हो। बिकॉज बहुत सारे लोग फास्टिंग में साबूदाना और ऑयली और पूरीज खाते हैं, वो सब रिकमेंडेड नहीं है। ओके ओके, वही। सो ओके, ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। ओके मैम ओके, मैम आशा। जैसे ये यस, कौन पूछ रहे हैं? मैम मैं भारती भारती यस सिंह। भारती, मैम जैसे पूछिए। कि मैम जैसे ऑफिस का होता है तो ऑफिस में तो गर्म खाना पॉसिबल ही नहीं होता। नहीं, गरम खाना दैट मीन्स कि अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो कुछ वैसा ही कुक करके लेके जाओ। गरम खाने का मतलब है कि लाइक आप सोया चंक सॉटेड वेजीज बनाओ, वो कुक करके लेके जाओ। वहां स्प्राउट्स लेके जाने का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, और मैम ये जो चैलेंज है ये अपर बेली के लिए है या लोअर बेली के लिए? अपर वैली नेवल एरिया, अभी हम उसी पर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि लोअर वैली डेफिनेटली बहुत हार्ड है। पहले आप अपर वैली के मील को समझो, उसकी एक्सरसाइजेस को समझो, उस पे एफर्ट डालो, फिर लोअर वैली। लोअर वैली में हमारे पास गाइस कुछ भी नहीं होता, कुछ मसल नहीं होता है, वो टोटली खाने पर है। वो खाने की वजह से और प्रेगनेंसी की वजह से है। ओके भारती,
पहले हम ओके अपर को मैम। रिड्यूस करेंगे, लोअर हम दोबारा फोकस करेंगे। ठीक है मैम, यस, एक 1 बाय 1 हैंड रेज है, मैं नाम ले लेती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। आशा, आपसे स्टार्ट कर मैम एक लेते हैं। क्वेश्चन हो रहा है। यस, रानी, मैं आपको बाद में कांटेक्ट करती हूँ। एक्चुअली मैं बाहर निकल रही थी अभी जस्ट। ओके। और फिर आज ना मुझे मैसेज ही करना। आज यस गाइज मैं यस अवेलेबल नहीं हूँ, कॉल पर तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैसेज मिल कर दीजिए आप, आई विल रिप्लाई अकॉर्डिंग टू टाइम। ओके या श्योर, मैं आपको मैसेज करूंगी। मैं उस पे तो मैं क्योंकि बाहर निकल रही हूँ तो मैं आपको भी नहीं कर पाऊंगी मैं। ओके ओके ओके, श्योर श्योर, ओके। ओके मैं लीव भी ओके कर रही हूँ अभी। ओके ओके, ओके, टेक केयर। हाँ, यस थैंक यू। भारती, वेलकम, पूछ लीजिए आप। जी 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 मैम, मैं ये बोल रही थी जैसे कि टेलीग्राम मैंने पहले से ही मतलब कि अपने फोन में डाउनलोड किया हुआ है, तो उसमें हम्म अदर तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। हमारा मेल ग्रुप ज्वाइन करना है। मेल ग्रुप लिंक भी भेजेंगे हम, उस लिंक से ही आप ज्वाइन करोगे तो हमारे पास आ जाओगे, ठीक है। और सबसे ओके मैम। रिक्वेस्ट है कि सिर्फ हमारे ग्रुप को ही यूज करना। टेलीग्राम पर आपको थोड़ी दिक्कत होती है, बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आती है, कुछ क्वेरीज आती हैं, तो कोई और ग्रुप आप नहीं ज्वाइन करेंगे, अननोन ग्रुप नहीं ज्वाइन करेंगे। हमारा मेल ग्रुप लिंक आएगा, उसी को ज्वाइन करेंगे। ओके, ओके अभी मैम, थैंक आएगा। यू। अभी वेबिनार के बाद सारी डिटेल्स ग्रुप में आनी शुरू हो जाएंगी। मैम ओके, रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ना? यस, अभी इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी। टाइम लगता है रिकॉर्डिंग ओके में, मैम। जी 24 से मैम। 48 आवर्स लगते हैं अपलोड होने में यूट्यूब में। ओके, ओके आशा ने ठीक है। लीव लिया है और भक्ति, यस आप पूछ लीजिए, आपने हैंड रेज किया है। मैम, इंटरमीडिएट फास्टिंग जो आप बता रहे थे ना, तो हम्म व्हाट इफ वी स्टिल फील हंग्री आफ्टर दैट टाइम स्लॉट, तो फिर क्या स्मॉल मील्स भी हैं, स्मॉल मील्स भी हैं। ओके। 2 बिग मील्स मीन्स, या तो आप ब्रेकफास्ट चूज कर लो, उसको ब्रंच फॉर्म में रखेंगे, उसमें लंच का मील भी आएगा, यानी कि हमें 2 ही बार मेजर मील खाना है। क्वांटिटी उसमें मेंशन है क्या कितना खाना है। अगर आप प्रोटीन एनफ रख रहे हो तो आपको 3 to 4 आवर्स भूख नहीं लगेगी। सपोज आप 10 AM ले रहे हो, पूरा प्रॉपर ब्रेकफास्ट और लंच का कॉम्बिनेशन रखा हुआ है, प्रोटीन रिच फाइबर रिच है, 4 to 5 आवर भूख नहीं लगती। सीधा आपको लंच वाले एपेटाइट पर 3 o'clock के आसपास भूख लगती है। शॉर्ट मील्स है, फ्रूट है, ग्रीन टी है, दाल है, कर्ड है, सैलेड है, सीजनल सब्जी जो घर पर बनी है वो आप आराम से ले सकते हो। अगेन इवनिंग में ग्रीन टी, टी, कॉफी कुछ पीना है वो आराम से ले सकते हो। डिनर आपको जल्दी करना है 6 to 7 में। वेज और नॉन वेज, 1 मिनट में पूरा बोलूं, वेज और नॉन वेज है सबके लिए मैंडेटरी है कि 7 में ले लो। जो नॉनवेज लेने वाले हैं उनके लिए सुपर मैंडेटरी है कि 7 PM के बाद कोई नॉनवेज नहीं चलेगा, चिकन फिश नहीं चलेगा, एग चलेगा बट चिकन फिश नहीं चलेगा। ओके गाइस, ये याद रखेंगे आप। ओके एंड मैम, जैसे आपने बोला ना अभी, माय वर्कआउट टाइम इज 6 to 7 इन द इवनिंग, सो उसके बाद लाइक आई कैन टेक दैट एग वाला मील प्लस माय प्रोटीन। यस डेफिनेटली, इतना ओके। विंडो है। एक बार आपने अपना फिनिश कर लिया प्रोटीन रिच, उसके बाद आपको नहीं खाना है। लाइक 8 तक फ्लेक्सिबिलिटी है, मेरा टाइमिंग है 11 to 7, बट आपके शेड्यूल आपके वर्कआउट के हिसाब से 1 आवर का है फ्लेक्सिबिलिटी कि आप 10 से स्टार्ट करके 8 तक जा सकते हो। रिजल्ट सब में आते हैं, जैसा फॉलो करोगे वैसा। अगर आप वर्कआउट 6 to 7 कर रहे हो तो डेफिनेटली उसके बाद प्रोटीन रिच मील खाना है, बिकॉज यू आर ऑन द इंटरमिटेंट फास्टिंग। विद इन 30 मिनट्स 8 o'clock तक खा लो। वहां पर बस हैवी मील नहीं जाएगा, चिकन नहीं जाएगा, फिश नहीं जाएगा। एग वाला डाइट बहुत अच्छे से वर्क करेगा विद प्रोटीन एंड फाइबर। ओके, इसके अलावा आपको भूख लगती है तो ज्यादा ऑप्शंस नहीं है गाइस, केवल लिक्विड है, लाइक ग्रीन टी, ब्लैक कॉफी, वाटर, अजवाइन वाटर, सॉफ्ट वाटर, ये ही रहेगा आपका। तो 7 PM खा रहे हो तो आप ये मान के चलो कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, दैट मीन्स यू आर फास्टिंग फॉर गुड रीजन। लिक्विड, अगर आप सोचोगे कि उसके बाद भी भूख लग रही है तो फिर भूख लगेगी डेफिनेटली। किसी का टाइम 12 बजे है सोने का तो आपको मैनेज करना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए।
मैम ओके एक लास्ट पूछना है बस। हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब अगर हम अभी आप जैसे बता रहे हो 7:30 खा लिया, तो फिर मॉर्निंग में 11 o'clock तो कुछ भी नहीं खाना है? जैसे हम हाँ लोग वो खाना मॉर्निंग में कुछ जो नहीं वाटर है, वगैरह लेते हैं, मोरिंगा वाटर, वो ले सकते हैं? मोरिंगा नहीं लेना है, वो अभी ओके, डाइट आएगा अभी आप उसमें बताएंगे। से लेना है। सिर्फ आप लिक्विड पे रह सकते हो। 10 o'clock तक आपका है कि 10 o'clock तक यू हैव टू फास्ट अगेन विद वाटर, लेमन वाटर, जीरा वाटर, अजवाइन वाटर। एक बार लो, 2 बार लो, जितनी बार लेना, 1 लीटर तक आराम से सिप सिप करके पीते रहो टू अवॉइड योर हंगर। ओके, ये मैंडेटरी है कि 10 AM से 11 AM के बीच में आप फास्ट रखो। जिनको शुगर है, मेक श्योर आप 10 AM तो खा लो। आपके लिए इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, शुगर वालों के लिए हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप ले सकते हो आराम से। लिक्विड आपको कंज्यूम करते रहना है, डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड लेते रहो। ब्लैक कॉफी ले लो तो आपको इतनी भूख नहीं लगेगी, बिकॉज बॉडी में आपका एनर्जी जा रहा है। यस यस डॉक्टर बालवीर, रिकॉर्डिंग है, मिल जाएगी डेफिनेटली। कल तक तो आई विल ट्राई कि कल इवनिंग, बिफोर इवनिंग मैं शेयर कर दूं, रिकॉर्डिंग मिलेगी गाइस। ओके ओके, नेक्स्ट। यस जैसे कि अभी मेरा टाइमिंग है जॉब का 10 से 7 बजे तक, तो मुझे घर आते आते 8 बज जाता है, तो मैं कैसे करूँ फिर? ये बेसिकली डेडिकेशन पर है। ऐसा नहीं है कि आप 7 बजे आ रहे हो तो खा नहीं सकते हो, यू हैव टू ईट, बट एज पर डाइट प्लान 7 बजे आओ, 7:30, 7:45, 8 बजे तक आप खा लो। जो अच्छे, हाँ मैं कंप्लीट कर दूं इस सेंटेंस को। जिनके पास टाइम है, डेडिकेशन है, आप तो अच्छे से करो, लेकिन जो लोग वर्किंग हैं, नहीं कर पाते, टाइम नहीं सूट कर रहा है, स्टिल यू हैव टू गिव योर एफर्ट्स, एफर्ट इज मैंडेटरी। ओके, अब ऐसा नहीं है कि आप आए हो इंटरमिटेंट फास्टिंग में हो, 7 बज गए आपको भूखे रहना है, 8 बज गए तो आप कुछ नहीं खा सकते, यू हैव टू ईट। बट क्या खाना है? प्रोटीन रिच खाना ही खाना है। ओके, यस यस शीतल पूछिए। मैम मैं 8 बजे घर आती हूँ, तो मतलब कुछ भी, मतलब जैसे कि आप एज अ डाइट चार्ट की जो भी मैं खाना चाहूँ तो उसमें थोड़ा सा लेट हो जाता है। मतलब कैसा, घर आती थोड़ा सा फ्रेश खाना बनाने जाऊंगी तो नहीं नहीं करके भी 8:15 8:30 तो बज ही जाते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो इस सिनेरियो में क्या आपको करना है कि आपको खाना तो खाना है, ठीक है, भूखे नहीं रहना है। बस कितना खाना है वो डिसाइड करना है। कार्ब्स कम रखने हैं, वैसे भी फास्टिंग, इंटरमिटेंट फास्टिंग और चैलेंज में कार्ब्स कम ही रहते हैं। आप प्रोटीन वाला खाना प्रॉपर खाओ, और उसके साथ आपको लिक्विड भी दिया गया हुआ हाइड्रेशन प्लान, उसमें से 1 कप जरूर बना के रखो, ठीक है। कोई भी चैलेंज है, आपको बीमार नहीं होना है, परेशान नहीं होना है, पॉजिटिव रहना है, ठीक है। डेफिनेटली सबका शेड्यूल डिफरेंट है, हेक्टिक है, डाइट प्लान कॉमन है। यू हैव टू ईट अकॉर्डिंग टू योर टाइम। लाइक 11 to 7 मेरा विंडो है जो मैंने फिक्स किया। बहुत सारे लोग फॉलो कर पाएंगे, बहुत सारे नहीं कर पाएंगे, डिपेंडिंग ऑन कि आपका ऑफिस। मॉर्निंग में ईटिंग विंडो 11 से 12 है, जो ब्रेकफास्ट 2 मील ले रहे हैं, आप आराम से खाओ। ध्यान क्या रखना है? प्रोटीन रिच होना चाहिए एज पर डाइट प्लान। मील आपका डाइट प्लान में से चूज होना चाहिए, क्योंकि वहां पर मैंने कुछ दिया हुआ है ऐसा जो आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा, वेट को रिड्यूस करेगा। ओके, इवनिंग में भी सेम थिंग है, 5:30 से 8:30 है आपके लिए। 5:30 मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर आपको 9 बजे भूख लगेगी ही लगेगी, क्योंकि जितना जल्दी खाओ, भले ही आप प्रोटीन रिच खाओ, 5 घंटे में वो डाइजेस्ट हो ही जाता है। 6:30 to 7:30 टाइम है, उसमें अच्छा प्रोटीन रिच डाइट खाओ, उसके बाद लिक्विड पर रहो, हो जाएगा। जो लोग देर से आते हैं वो वही मील चूज करो, पॉजिटिव रहो, जितनी भूख लगी उसके हिसाब से करो, ज्यादा लेट है कार्ब्स को अवॉइड करो। और कार्ब्स वैसे भी मैंने बहुत कम दिया हुआ है, हर मील में 1 मुट्ठी के बराबर ही है, 1 मुट्ठी सिर्फ इतना। इसके अंदर 30 ग्राम, अगर आप मुट्ठी से लोगे 30 ग्राम आटा, 30 ग्राम राइस आएगा। इतना ही कार्ब्स आपको 2 से 3 मील में लेना। कार्ब्स का ही बेसिकली हमें कंट्रोल करना होता है। ओके, थोड़ा ऑयल का कंट्रोल रखेंगे और पानी पिएंगे। ओके, नेक्स्ट
रुचि आपने भी हैंड रेस किया हुआ है, पूछ लीजिए। बाकी लोग भी कैमरा ऑन कर लो ताकि मैं देख पाऊं संडे को सब लोग कैसे दिख रहे हैं, थके हुए तो नहीं हैं। यस रुचि पूछिए, अनम्यूट करेंगे। मैम मिल्क टी की बहुत जरूरत रहती है मेरे को तो डिटॉक्स राइट में। किसकी जरूरत रहती है? मैम मिल्क टी। मिल्क टी। डिटॉक्स में मिल्क नहीं है, तो मेरा सजेशन है आप ब्लैक टी पियो, सब कुछ डालो, अदरक डालो, जिंजर डालो, दूध मत डालना। ओके, ग्रीन टी पी लो। जैसे आप मान लो सपोज सुबह 8 बजे मिल्क टी पीने की हैबिट है और वो नहीं पियोगे तो आई गेस बहुत सारे मेंबर्स को आधे घंटे के बाद हेडेक होना शुरू हो जाता है। तो इससे बचने के लिए, डिटॉक्स में खास तौर पर बचने के लिए क्या करना है कि सब कुछ बनाओ, बस दूध मत डालना, थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लो, जिंजर स्ट्रॉन्ग कर लो, वो आप, और माइंड को पॉजिटिव रखो। तो चाय पत्ती कम रखना, लेमन ऐड कर लेना, वो हो जाएगा। ओके, अगर उसके बाद लगता है कि नहीं हो रहा है, हेडेक है, तो एक छोटा सा कप ले लो। ठीक है, पहले ट्राई टू कंट्रोल। अब कंट्रोल कैसे करना है वो अभी मैंने बताया। ऐसे नहीं कंट्रोल करना है कि जी चाय डिटॉक्स में मना है तो चाय नहीं पीना है, नहीं पीना है, नहीं पीना है। माइंड कह रहा है चाय पीना है, बॉडी कह रहा है चाय पीना है, बट आप कह रहे हो कि नहीं पीना है। ऐसे कंट्रोल नहीं करना है। कैसे कंट्रोल करना है? पहले पानी पियो, ग्रीन टी पियो, फिर भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ब्लैक टी अच्छे से बनाओ, अदरक अच्छे से डालोगे ना, जिंजर, वो वही फीलिंग आ जाती है। 3 चीज पी लोगे डेफिनेटली कंट्रोल हो जाएगा। इसके अलावा अगर नहीं हो रहा है कंट्रोल तो ब्रेकफास्ट के बाद आप ले लो, कम दूध डाल के ले लो, वो सिर्फ माइंड को सेटिस्फेक्शन के लिए है। ओके। शीरी पूरा लिखो, वेरी बैड कंडीशन से समझ में नहीं आ रहा। आई गेस आप अपने हेडेक का ही बता रहे हैं। ओके, नो मैम, कैमरा नहीं ऑन हो सकता। कोई बोल रहे हैं? पहले शीरी बोल लीजिए, मैंने शीरी को बोला था ना, तो आप बोल लीजिए। यस मैम। मैम बहुत मैसी कंडीशन है इस वक्त, कैमरा नहीं ऑन हो पाएगा। अच्छा, ओके, कोई बात नहीं, वीकेंड है, संडे, कोई बात नहीं, देन रिलैक्स मैम जो ये वर्कआउट होगा 21 डेज का, तो इसका टाइम अलग होगा कि जैसे मेरा 6 और या 7 2 टाइम मुझे शाम में मिलते हैं, हाँ, उसी में नहीं, करना है। अभी हमने वर्कआउट का टाइम अलग नहीं किया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को चैलेंज होता है कि हर एक फिक्स टाइम पे नहीं ज्वाइन कर पाएंगे, तो हमने सारे ट्रेनर्स को ही ट्रेन कर दिया है। आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। ओके, आप अपने टाइम में ही ज्वाइन करो, उसमें ही मैंने सबको गाइड किया हुआ अच्छे से कि क्या करवाना है, कैसे करवाना है, एंड आई विल वॉच ऑल्सो। ओके शीरी? ओके मैम। ओके मैम। मैम एक और सवाल है हाँ, कि जो मील होगा ये 21 डेज का, तो कुछ उसमें अगर एक्स्ट्रा है तो आप मुझे 1-2 घंटे में बता दीजिए, क्योंकि कोई है नहीं, हमें लेने जाना है, फिर कल जल्दी कुछ कर ना पाएंगे फिर हम। नहीं, अभी तो फर्स्ट वीक डिटॉक्स है और डिटॉक्स एक्स्ट्रा नहीं है, सेम चीजें ही हैं, बस थोड़ा डिफरेंटली प्लान किया है, तो वो सारा कुछ ऑलमोस्ट घर पर रहता है। और 2 डेज के लिए बिल्कुल भी आप लोग परेशान नहीं हो, चीजों को धीरे धीरे अरेंज करना। डिटॉक्स में स्प्राउट्स आर द बेस्ट। विंटर है तो उसको स्टीम करके ही लेंगे, रॉ नहीं लेंगे। 2-3 थिंग्स तो ऐसी है जो आपके घर पर होती है, आराम से 2 दिन आपका हो जाएगा। एक्स्ट्रा मैं जानबूझकर नहीं डालती हूँ बिकॉज मुझे हैक्टिक तो पहले ही नहीं करना। मैं आपको बोलती हूँ कि रिलैक्स रहो, तो मुझे भी रिलैक्स ही देना है। ओके, अभी जैसे ही हमारा वेबिनार फिनिश होगा आपको लिंक्स आएंगे, डाइट प्लान्स मिल जाएंगे, डिटॉक्स पहले मिलेगा और हाइड्रेशन मिल जाएगा, आप अपने आराम से कर लेना। ओके ओके मैम। और हाँ, नेक्स्ट अभी किसी ने पूछना था, निशा आप पूछ रहे थे? गुड आफ्टरनून मैम। ओके, मीना जी, यस मैम अगर मैरिज वगैरह में जाना हो, जैसे 5 तारीख की शादी वगैरह है तो ठीक है, मैं बताती हूँ। सबसे पहले तो एक और है दूसरा कि जैसे अगर आपको कोल्ड कफ लग रहा है, देखिए गाइस मेरे प्रोग्राम में A to Z सारा गाइडेंस देती हूँ। हो सकता है आपको लगे कि इतनी छोटी बात भी मैम बता रही हैं,
बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले विंटर में कोल्ड कफ से बचने का क्या ऑप्शन है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं से सबको लग जाता है, फिर भी कुछ प्रिकॉशंस आप लोगे तो आप बचे रहोगे, जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे, आपका डाइट डिस्टर्ब नहीं होगा। एक तो आप अपनी लाइकिंग के अकॉर्डिंग हाइड्रेशन प्लान में से चूज करो, जीरा वाटर, सौंफ वाटर, अजवाइन वाटर, मेथी वाटर, जिंजर वाटर, और इसको बीच में पीते रहो तो आपको ठंड से बचे रहोगे। दूसरा है कि सॉक्स जरूर पहने, सॉक्स सभी लोग जरूर पहनो, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा ठंड नोज और सॉक्स से ही ओपन फुट से ही लगता है। एवरी टाइम आप देखो जमीन पर ही खड़े रहते हो, भले ही आपने स्लीपर्स या शूज पहने हुए हैं, अपने आप फुट गर्म नहीं होते। तो विंटर्स में अपने आप को सेफ रखना है तो आप सॉक्स जरूर पहनो। कोई भी, अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी गर्म है, पैर गर्म रहते, तो आप नॉर्मल सॉक्स पहनो। अगर आपको लगता है कि आपको ठंड लगती है ज्यादा तो आप वुलन सॉक्स पहनो, ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। ओके, अगर आपको स्वेटर नहीं पहनना है, गर्मी है, कोई बात नहीं, आप सॉक्स को पहन के रखो तो आपको कोल्ड कफ नहीं होगा। ये आप करके देख लेना दिस विंटर, फिर नेक्स्ट में आप मुझे बता देना कि ये वर्क किया कि नहीं। दूसरा, डेफिनेटली बीच बीच में मैरिज फंक्शंस आते हैं, डिस्टर्बेंस होते हैं, उसमें आपको परेशान नहीं होना है। मैरिज में सुबह, सपोज मैरिज में आपको 8 o'clock जाना है, तो सुबह से आप कैलोरी डेफिसिट डाइट पे रहो, डिटॉक्स डाइट लो, वाटर लो, फ्रूट्स लो। ओके, लंच भी आप लाइट करो। अगर 8 बजे जाना है तो आप अपना प्रोटीन्स 7 बजे खा लो, तैयार होने से पहले टारगेट है कि खाओ, ठीक है, पहले आप खाओ। अब ये मत सोचो कि शादी में जाकर खाएंगे। और जब आप तैयार होते हो, वो ड्यूरेशन, आपने सपोज लंच 3:30 अपना फिनिश कर लिया, 8 o'clock जाना है, बहुत सारी प्रिपरेशंस करती हैं, आपका पूरा बॉडी में से खाना खत्म हो चुका है, तैयारी में और एनर्जी लगती है। जब आप वहां पहुंचते हो तो आपको भूख लग चुकी होती, फिर वहां कंट्रोल करना मुश्किल है। ओके, इस पॉइंटर को याद रखना। सब कुछ करो, जस्ट आप रेडी होने से पहले अपना प्रोटीन लो। लाइक जो लोग वेजिटेरियन हैं, पनीर तो 100 ग्राम एक बोल सैलेड के साथ खा लो, ग्रीन टी पी लो। जिनका एगिटेरियन है उनके लिए और बेस्ट है, 2 से 3 अंडे उबालो, सैलेड या जो भी सैलेड आपको सूट करता है, और ग्रीन टी के साथ खाओ। टोफू खाओ, सोया चंक्स खाओ, ये अपना खा लो। ओके, मैरिज में जाओ, जो पसंद है पोर्शन कंट्रोल करके थोड़ा थोड़ा खा लो। अब आपको भूख नहीं लगेगी अगर आप अपने आप से सेटिस्फाई होके जा रहे हो। आपको गिल्ट भी नहीं होगा कि हाँ मैंने अपने प्रोटीन नहीं खाया, मैंने खाना ज्यादा खा लिया बाहर का। तो पोर्शन कंट्रोल करके जो पसंद है खाओ। मेरा सजेशन रहता है समर्स में खास तौर पे सैलेड और पास्ता, ये थोड़ा बेटर सिनेरियो रहता है रादर देन कि आपने बहुत, और दही बड़े, रादर देन कि आपने प्लेट में हर चीज भर ली। कुछ चीजें चूज करो जो आपको पसंद है, जो आप डेली नहीं खाते हो, आराम से एंजॉय करो, वापस आके ग्रीन टी ले लो, नेक्स्ट डे डिटॉक्स डाइट को फिर से स्टार्ट करो। तो अगर इमीडिएटली 2 days आप डिसाइड कर लेते हो कि डिटॉक्स करना है, तो ये टॉक्सिन्स तो पहले ही निकल जाते हैं जो हमारी बॉडी को हार्म करने वाले बाहर के ऑयल फूड से। दूसरा, वेट भी घट जाता है। ओके, ये सबके लिए है। ओके, नेक्स्ट क्वेरी प्लीज, किसी को कुछ पूछना है? मैम मुझे रुचिका, या मेरे साथ से ये इश्यू रहता है फोटो वाला। फोटो तो ले लेती हूँ लेकिन वो टाइम से अपलोड नहीं हो पाती है, फिर वो जिन्हें उसको लेट मतलब रेटिंग कम देती है। हाँ, कई बार जिनी भी बदमाशी करती है कि मतलब अगर फिर वो तो आपने विकास सर ने भी बताया था ना कि आप लेट भेजोगे ना तो वो टाइम के अकॉर्डिंग उसको कम ही रेटिंग देगी। यस, तो वहां अपसेट नहीं होना है, बिकॉज यू नो, ठीक है, वहां अपसेट नहीं होना। लेट आप डाल दो, मैं भी होती हूँ, मैं उसको चेक कर लेती हूँ कि हाँ आपने क्या खाया है, कितना खाया है, उसको थम्स अप कर देती हूँ। ओके, उसमें अब तो रिप्लाई बैक का भी ऑप्शन है, तो मैं रिप्लाई भी कर देती हूँ, जिसका बेस्ट होता है उसको हार्ट भी दे देती हूँ।
तो उसमें कोई ओके दिक्कत नहीं। फोटो का डेफिनेटली थोड़ा चैलेंज रहता है कि पहले फोटो खींचो फिर डालो, तो आप फोटो डेफिनेटली बाद में डालोगे तो रिप्लाई डिफरेंट ही होगा, क्योंकि वो एक मैम ये आप भी था कि गूगल वाला जो फॉर्म आप बता रहे हो वो भरना पड़ेगा, उसमें फोटोज भी भेजनी पड़ेंगी, वो उसमें फोटो मैंडेटरी है, हम आपको पर्सनल पे दे देंगे। ना, ये चैलेंज अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो वो उसका फोटो मैंडेटरी, वेइंग स्केल और नेवल का, ओके ठीक है। ठीक है, फुल हाँ, फोटो नहीं ना। अगर आप अपना रेगुलर वीकली प्रोग्रेस जो हमारा प्लान में चला आ रहा है उसमें मैंडेटरी नहीं है, मैंने हटा दिया है मैंडेटरी, क्योंकि बहुत लोग नहीं भर ओके पाते हैं, उनके फोटोज का साइज बिग यस होता है तो वो नहीं हो पाता है। ओके, तो उसमें ओके। मैंडेटरी एक नहीं है मैम वो। हाँ, आप मुझे वो मुझे फोटोज, क्या, अब ठीक मैं है पूरा ठीक है, कर समझ गई लूं। मैं। हाँ, समझ गए, मैं पूरा कर देती हूँ। यस जो बताओ। हमारा वीकली प्रोग्रेस है उसमें जो फोटोज हम मांगते हैं वो रिकॉर्ड के लिए रहता है कि हाँ आपका कितना घट रहा है, और फोटोज के अकॉर्डिंग भी मैं गाइडेंस देती हूँ कि आपका कहाँ पर ज्यादा फैट है, फेस तो नहीं डल हो रहा है, ये सारी चीजें मैं वहां देखती हूँ, उसके हिसाब से ही आपका मील गाइडेंस करती हूँ। तो हमारा रेगुलर ओके ट्रैकिंग में अगर आप फोटो भेजते हो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर फोटो नहीं अपलोड हो रही तो पर्सनली भेज दीजिए, बट चैलेंज में आपको भेजना है। 1 मिनट गाइज, मैं स्विच ऑन करना है मुझे, 1 मिनट। हाँ, यस, ठीक है। मैम, चैलेंज में नेवल और वेट वेइंग स्केल का ही भेजना है ना। यस, हाँ, नेवल का ही चाहिए, और मेक श्योर कि वो जो मेजरमेंट नेवल पे आ रहा हो उसका पिक्चर क्लियर हो। ओके उसमें आपके फेस का मुझे नहीं चाहिए, तो नीचे अपना नाम लिख देना, हालांकि मुझे नंबर से पता चल जाएगा बट यू हैव टू मेंशन, तो वो बेटर रहेगा। ओके। और ओके, मैम फिर मुझे कौन सा चूज करना होगा, वो इंटरमीडिएट फास्टिंग वाला ही, 7:30 to 11 जो लास्ट टाइम किया था। यस, इंटरमीडिएट 2 और 3 मील दोनों हैं, दोनों आएगा, वेज और नॉन वेज दोनों हैं, ठीक है। नहीं मैम, मेरा जैसे सुबह जो फ्रूट वाला है वो नहीं करना है, वो जूस वाला। अगर हेल्थ कंडीशन है तो आप फिर उसके हिसाब से ही चलो, अगर उसको छोड़ सकते हो, लास्ट टाइम आपने ड्रॉप किया था, राइट। मैम 1 वीक तो ठीक रहा था, उसके बाद तो फिर दिक्कत ही होने शुरू हो गई थी, तो मैं छोड़ तो के देख वन लेती वीक हूँ दोबारा से। 1 वीक करो, उसके बाद फिर से स्टार्ट कर लेना, क्योंकि जो चीज हेल्थ से रिलेटेड है, मतलब आपके पर्सनल हेल्थ से रिलेटेड है, उसको थोड़े टाइम के लिए हम गैप कर सकते हैं, लंबे के लिए गैप नहीं कर सकते। 1 वीक यू कैन ट्राई। अगर कॉन्स्टिपेशन वाली पॉजिटिव प्रॉब्लम हो रिजल्ट जाती है आ ना। रहे हैं, बहुत अच्छा है, लगता है कि नहीं आ रहे हैं, तो आप अपना स्टार्ट कर लो, जो आपकी मेडिसिन वर्क करती है ना वो स्टार्ट कर लो। ओके, ओके मैम। ओके। ओके और निशा, यस, आपने हैंड रेस किया है, पूछ लीजिए। यस मैम, एज आई एम न्यू एक्चुअली, तो आपकी जो शेयरिंग डिटेल्स हैं मुझे थोड़े कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, तो आप रिटर्न में ये सब देने वाले हैं? यस, अभी ये सब व्हाट्सएप पर आएगा, टेलीग्राम का लिंक आएगा। ओके, ओके, और तो मील, हाँ, टेलीग्राम ग्रुप पर हमें शेयर करना है और साथ में व्हाट्सएप ग्रुप पर भी, राइट? बट नॉट ऑन योर पर्सनल आईडी। नहीं, पर्सनल पर मील का रिक्वायरमेंट नहीं है, या तो आप ग्रुप में कर दो या और टेलीग्राम पे कर दो, वो ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि पर्सनल पर मैं बहुत देर में 2-2 3-3 घंटे बाद जा पाती हूँ। नहीं, नॉट अबाउट मील्स, लाइक मेजरमेंट डिटेल्स आई एम आस्किंग फॉर। वो पर्सनल पर भी करना है। पर्सनल एंड टेलीग्राम ग्रुप। नहीं, मील पर केवल आपका, और टेलीग्राम पर केवल मील ग्रुप आएगा, मील की फोटोज आएंगी, टेलीग्राम ओके पर ओके केवल खाने का आएगा। ओके, ओके अब आपका आता है, पिक्चर आती है आपकी, नेवल की पिक्चर और वेट की पिक्चर, ये 2 जगह देना है, मेरे पर्सनल नंबर पर देना है और गूगल ट्रैकिंग फॉर्म आएगा उसमें देना है। ओके ओके, ओके ओके स्टिल फाइन। शुरुआत, अभी आप नए हो ना, इसलिए थोड़ा चैलेंजिंग है, वो हो जाएगा, डोंट वरी। नहीं कर पा रहे हो तो जो हमारा इंफॉर्मेशन ग्रुप बना है जिसमें मैंने आपको जोड़ा है, वो भी ओपन है फॉर अ रिकॉर्ड, उसमें भी देना है, ताकि सबको भी पता रहे और मुझे भी पता रहे कि हाँ निशा के दोनों चीजें आई हुई हैं, निशा इज इन द चैलेंज। मैम एक ओके सैंपल फोटो दिख सकता है कैसा होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो वैसे मैंने क्रिएटिव बनाया है ना, उसमें आप देखो, वो सैंपल के लिए ही यूज करने वाले हैं, वो ग्रुप में आएगा।
ठीक है। मैम पर्सनल नंबर चेंज हो गया आपका? चेंज नहीं हुआ है, वो मेरे पास पहले से ही एक्चुअली प्रोफेशनल नंबर पे बिजनेस व्हाट्सएप में कुछ इश्यू आ रहा है, तो ओके बिजनेस व्हाट्सएप की में मैं मैसेज नहीं कर पा रही हूँ, मैं आपको पर्सनल कनेक्ट नहीं दे पा रही हूँ, वो बहुत डिले मैसेज भेजता है। ओके, ओके सो जो मेरा नॉर्मल व्हाट्सएप है, आई विल कनेक्ट विद यू कि अगर मुझे हाँ हाय यस मैम, जो भेजना पहले है। से ही है। यस, वो पहले से ही ओके मैंने अभी आप लोग को शेयर किया, क्योंकि अभी मैं देखती हूँ वहां कैसे वर्क करना है। बिजनेस व्हाट्सएप ने अभी रूल्स चेंज कर दिए हैं, कोई भी मैसेज कोई भी क्रिएटिव भेजने में वो बहुत लंबा टाइम 4 आवर्स का ले रहा है। सपोज अभी मुझे आपको मॉर्निंग में मुझे आपको पर्सनल भेजना है कि भाई अपना वेट प्रोग्रेस शेयर कर दो, तो मैं रात में भेजूंगी तो वो कितनी देर में डिलीवरी होगा, उसमें कुछ इश्यू आ रहे हैं और वो सबको जा भी नहीं रहा है, तो मेरा पर्सनल कनेक्शन मुश्किल हो रहा है बनाना। इसलिए ओके मैंने मैम। दूसरा नंबर दिया है, आई विल ट्राई कि वहां से मैं आपको पर्सनली भेज पाऊं और उससे कनेक्शन भी बना रहता है, सबको मैसेज जाते हैं। ओके, ओके मैम। इसलिए मैंने वो नंबर शेयर किया है। मुझे कुछ भी पूछना है या कुछ भी बल्क में बताना है, लाइक एक बार में सबको मैसेज भेजना है, वही यूज करने वाली हूँ। बिजनेस व्हाट्सएप से भी एक बार में पहले जाता था, बट अभी उन्होंने रूल रेगुलेशंस चेंज कर दिए हैं, तो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा कि अभी हम कैसे करने वाले हैं। मैम ओके, जैसे मैं तो एग नहीं खाती, तो फिर वो प्लांट बेस्ड ही प्रोटीन चलेगा ना? वो हाँ, पनीर नहीं वेज और लेना ना नॉन वेज मुझे? दोनों डाइट दूंगी मैं। पनीर नहीं यूज करना ना? वो तो सिर्फ डिटॉक्स में है रुचिका, ओके, बाद में कर सकते हैं एक हफ्ते बाद, बाद ठीक में है भर ठीक के करना है। इंटरमिटेंट है। दिया हुआ है, ओके इंटरमिटेंट का ओके मतलब है मीन्स टू स्टिक टू द फास्टिंग विंडो टाइम ओनली। ओके मैम। ओके, फास्टिंग विंडो को पकड़ो, 3 मील चूज कर रहे हो या 2 मील चूज कर रहे हो, वो आपके ऊपर है। उसमें आपको प्रोटीन रिच खाना खाना है, इधर आप पनीर खाओ, टोफू खाओ, एग खाओ, जिसका भी जो भी डाइट प्रेफरेंस है, मैम जो भी है, टोफू भी हम नहीं ले सकते? ले सकते हो बिल्कुल। सो इवन सोया चंक्स ले सकते हो, बट डिटॉक्स नाइट में? में नहीं और डेली डेली नहीं, वो यस डिपेंड यस। करता है सूट करता है कि नहीं। ओके, डिटॉक्स टोफू में आप पूछ रही हूँ मैम, डिटॉक्स में। डिटॉक्स में इतना रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके ये सारे प्रोटीन के हैं, वो इंटरमिटेंट फास्टिंग पे लेने हैं, ठीक है। ओके दिस टाइम इंटरमिटेंट फास्टिंग को फुल्ली प्रोटीन रिच रखा हुआ है, ताकि ओके आपका इंच लॉस हो। बेली टक इन तभी होगी गाइस जब आपको एनफ प्रोटीन खाओगे और टारगेटेड करोगे। अदरवाइज आप देखो बेली में मसल्स नहीं है, वो सिर्फ रबर का एक बलून है जो कि फूल चुका है और पिचक चुका है, श्रिंक हो गया है, और डिलीवरी का बहुत लंबा टाइम हो गया, पूरा का पूरा फैट एक्यूमुलेटेड है, उसको निकालना बहुत चैलेंजिंग है, टफ है। तो वहां पे हमें सीखना पड़ेगा कि कैसे करना है। ओके ओके मैम। ओके, एनी अदर क्वेरी? यस डॉक्टर बलवीर, आप कुछ पूछना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, मोटिवेटेड हो? ऑल गुड, रेडी? ओके गाइस, किसी गुड को कुछ आफ्टरनून मैम। पूछ? यस मोनिका। मैम मेरा तो वेट ही तक हो गया है, मैं अगर मैं तो वही की वही लगती पड़ी है, 74 से ऊपर यस नीचे की तरह। यस मोनिका, कभी कभी क्या होता है कि जब हम बहुत सारा वेट घटा लेते हैं, उसके बाद हमें उससे नीचे जाने के लिए बहुत चैलेंजेस आते हैं। हमेशा ऐसा नहीं है कि आप कैलोरी डेफिसिट रहो, कभी कभी हमें 1 मंथ कैलोरी मेंटेनेंस पर जाना पड़ता है। अभी बीच में भी मैंने आपको जो प्लान दिया था वो वही प्लान था, यू हैव टू ईट। जब खाना खाओगे बॉडी को अगेन चैलेंज मिलेगा, और उसके बाद फिर कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे। लाइक जैसे हम एग्जाम दे रहे हैं तो 1 मंथ जम के पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम गर्मी की छुट्टियों में घूमने जाते हैं तो हम खाते पीते हैं, माइंड रिलैक्स होता है। सेम थिंग गोज विद द बॉडी। और कभी कभी क्या होता है, वेट हमेशा नहीं घटता है, वेइंग स्केल पे हमेशा घटता हुआ नहीं दिखता, बिकॉज यू आर डूइंग गुड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। तो आपका फैट जा रहा है, इंच लॉस चेक करो, इंच लॉस आया है
वो चेक मैम करो। आया है 1 मंथ इस चीज का आया है, लेकिन एक्चुअली क्या है 1 मंथ हो गया मेरा वर्कआउट ही ठीक से नहीं हो रहा बैक पेन की वजह से। हाँ, एक वो भी सिनेरियो है कि वर्कआउट अच्छा नहीं हो रहा है बट इंच लॉस आ रहे हैं। हाँ जी 1 इंच का आया हाँ, है। तो जब आपको इंच लॉस मिल रहा होता है इस ड्यूरेशन में तो वेइंग स्केल पर नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि फैट जा रहा है, इतना फैट जा रहा है, इतना मसल मास आ रहा है। मसल मास दिखने में कम होता है लेकिन वे में ज्यादा होता है। अगर आप 1 kg मसल मास गेन कर रहे हो यानी कि इंच लॉस हो रहा है, जब इंच लॉस मिल रहा है दैट मीन्स आपका मसल मास गेन हो रहा है। अगर आपने 1 kg वेइंग स्केल पे सपोज रिड्यूस किया है तो वहां पर आपको 500 ग्राम अगर मसल मास भी बना है तो कितना रिडक्शन दिखेगा? सिर्फ 500 ग्राम का। तो आपके केस में क्या फैट जा रहा है, जितना जा रहा है उतना ही मसल आ रहा है, तो आपको वेइंग स्केल पे नहीं दिखेगा। अगर किसी को इंच लॉस दिख रहा है वेइंग स्केल पे नहीं दिख रहा है, बिल्कुल भी डिप्रेस मत होना, ये बहुत अच्छा है और यही चाहिए होता है। बिकॉज लेडीज के पास मसल मास आया ही नहीं है, देते ही नहीं है, गिफ्टेड ही नहीं है, हमें फैट मिला हुआ है। 70 होते ही लगते हैं। कोई बात नहीं, आप वो चेक करो, पिछले मंथ का फोटो लो और आज का फोटो क्लिक करो, कंपेयर करो। कर वो लिया मैंने आज का। कंपेयर कर लिया, यू आर लुकिंग गुड और टोन्ड टोन्ड दिख रहे होगे। ये वाला कंपैरिजन ज्यादा बेटर है। वेट को मत देखो बिकॉज यू आर ईटिंग, अगर प्रोटीन रिच डाइट खा रहे हो, अच्छा वर्कआउट कर रहे हो तो आपका मसल मास गेन होगा, आप स्लिम दिखोगे, टोन दिखोगे, सुंदर दिखोगे। फैट जा रहा है लेकिन आपको दिखेगा नहीं, क्यों? क्योंकि उतना गेन भी हो रहा है मसल मास। गुड थिंग यू आर गेनिंग। सपोज इसको आप ऐसे सपोज करो कि आपने 2000 अर्न किया, आपको एक जैकेट बहुत अच्छी दिख गई, ये तो बहुत अच्छी है, वार्म भी रखेगी, 2500 की है, 2000 तो मेरा बजट है, 500 में और डाल दूंगी, 10 साल चल जाएगी। यू विल बाय, आप ये देख के बाय करोगे उसको। तो आपको एक तरफ तो लगेगा मेरे 500 एक्स्ट्रा चले गए, लेकिन दूसरी तरफ से क्या लगेगा कि मुझे 10 साल के लिए एक अच्छी जैकेट मिल गई है। और डेफिनेटली आप अच्छा खरीदते हो तो वो अच्छा चलता है, वही बॉडी में वर्कआउट के साथ होता है। और आप अपनी स्ट्रेंथ को चेक करो कि जब आपने स्टार्ट किया था तब 3 मंथ के बाद, 1 मंथ के पहले आपकी स्ट्रेंथ कहाँ थी और अभी आपकी स्ट्रेंथ कितनी है, उससे आपको पॉजिटिविटी फील होगी। ओके, सो गाइस, जिनको भी वेइंग स्केल पे नहीं दिख रहा है उनका इंच लॉस प्रोसेस में है, इनिशियली नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा, बहुत थोड़ा जाता है, पॉइंट्स में जाता है। जब अच्छे से एफर्ट डालते हो 1-2 मंथ तो वो जाके फिर आपको 0.5 दिखता है। अगर बैली के केस में आप देखो, आप 1 वीक 21 डेज अच्छे से लग के 1/2 इंच या 1 इंच घटाते हो, जहां स्ट्रेस हुआ, खाना गड़बड़ हुआ, बर्थडे आया, वो 1/2 इंच भी आपका बाउंस बैक हो जाता है। ये आपके फिटनेस चैलेंज में भी होगा, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है। यू आर पुटिंग एफर्ट लर्निंग थिंग्स और उसको कंटिन्यूअस करना है। बेली घटाने के लिए कार्ब्स छोड़ने पड़ते हैं, इवन कोई किसी भी तरह का कार्ब्स नहीं होता है, तो आप पॉजिटिव होकर चलो। अभी आपको देखना बहुत कम रहेगी, रोटी राइस कम रहेगा, किसी भी मील में नहीं होगा, ज्यादातर प्रोटीन, सैलेड और सब्जी ही मिलेगा। ओके, तो ये सारी चीजें आप लर्न करेंगे। ओके गाइस, डू यू हैव एनी अदर क्वेरीज? कुछ पूछना है? मैम मैम मेरा कल फास्ट है, मंडे और एकादशी दोनों, तो कल मुझे अनाज तो खाना नहीं है, तो कल का डिटॉक्स का कैसे? सैलड, घिया? घिया से आप यूज टू हो चुके हो रुचिका। नहीं नहीं, घिया मेरे को बहुत इफेक्ट करती है मैम, लगातार 3-4 दिन भी खाती हूँ तो मुझे फील होता है कि हाँ मेरी बॉडी से कुछ ओके, फैट निकल तो रहा आप एक काम करो, है। घिया नहीं का हो घिया रायता से। बना लेना। एज पर विंटर घिया का रायता ले लो, उसमें थोड़े से मखाने डाल लेना। ठीक है। ठीक है, इसको फिलिंग बनाना पड़ेगा, इसमें आप डाल के आराम से खा लो, क्योंकि अब और डिनर डिटॉ में? हाँ, फिर डिनर टाइम में, ये तो मैं लंच में ले जाऊंगी। यस, डिनर टाइम पर अगेन एक स्पिनच की कोई अच्छी सी सब्जी बनाओ। खा पाओगे ओके। फास्टिंग में स्पिनच?
नहीं मैम, चपाती खाते हो? राजगिरा वाली चपाती लेती हूँ इस वाले और फास्ट उसके में, तो साथ? जो एकादशी भी है ना कल, कोई भी हम्म सीजनल वेजिटेबल, हम्म रूट तो वाली आप वेजिटेबल थोड़ा अवॉइड एक करती काम हूँ। करना, पालक पनीर, हाँ जी, पालक शायद नहीं खाते हो फास्टिंग में, राइट? नहीं ले लेती हूँ मैम, ऐसा कुछ नहीं है। तो पालक पनीर ले लेना, और अपना ये राजगिरे की चपाती ले लेना। पनीर अच्छी ठीक है। क्वांटिटी में ले लो, कल आपका डिटॉक्स नहीं रहेगा, कल आपका प्रोटीन रिच रहेगा एक टाइम का, ठीक है? ओके मैम। हम्म, बहुत सारी चीजों को ध्यान रखना होता है, बहुत चीजें होती हैं माइन्यूट मैम माइन्यूट। रोटी हाँ, नहीं खाना चाहूँ तो खाली पालक पनीर की सब्जी भी चल जाएगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, वो ठीक तो है। बेस्ट होता है। बट ठीक फास्टिंग है। करते हैं तो थोड़ी एनर्जी कार्ब्स के लिए भी चाहिए होती है। अगर आपके पास एनर्जी है, कार्ब्स नहीं चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके मैम। ठीक है? आराम से इंजॉय करो, पालक ओके। पनीर, घिया, चना दाल दिस ओके। विंटर एंजॉय करो, ओके रिजल्ट थैंक यू निकालो। ओके? ओके मैम। मैम ओके मैं ये गाइस, बोल रही थी, जैसे कि चैलेंज कल से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मुझे 3 और 4 को फंक्शन में जाना है, कंटिन्यू जाना है, तो मैं वहां पर खाना भी थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो मैम डाइट तो हो नहीं पाएगी। कोई बात नहीं, एटलीस्ट आप वापस आओगे तब एफर्ट डालो, फिर से डिटॉक्स करो पहले बॉडी को, फिर जितने दिन बचे उसमें एफर्ट डालो, क्योंकि हमारा क्या मेन एफर्ट डालना है बेबी, एफर्ट डालना। ये चैलेंज इसलिए है कि जितने लोग पार्टिसिपेट करें समझ पाए कि हमें बैली रिड्यूस करने के लिए क्या करना है, क्या डाइट प्लान होता है, क्या एक्सरसाइजेस हैं। जो लोग डेडिकेटेड हैं, जिनका शेड्यूल हेक्टिक नहीं है, जो घर पर हैं, जो फॉलो करेंगे, उनको रिडक्शन मिलेगा। जिनके यहाँ थोड़ा से चैलेंजेस हैं कि आपको मैरिज में जाना है, फंक्शन है, मीटिंग है, या बाहर किसी रीजन से खाना है, तो आपको लर्निंग मिलेगी। और वापिस आके एफर्ट डालो, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट है एफर्ट डालना, जितना एफर्ट डालोगे वैसा रिजल्ट आएगा। ओके? तो कोई अगर किसी रीजन से बाहर जा रहा है तो आपको बिल्कुल भी सैड नहीं होना है। खाना मैंने आपको बताया कि किस हिसाब से चूज करना है, बहुत ऑयली और स्पाइसी और चपाती तो मैं नहीं बोलती हूँ। ओके? क्योंकि चपाती में डेफिनेटली मैदा होता है, ऑयल उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, स्पाइसेस उतने अच्छे नहीं होते, तो मैं रिकमेंड करती हूँ राइस, दाल, सैलेड, कर्ड। ओके? ओके गाइस? मैम, मैम स्कैनर भेज देना, स्कैनर। हाँ, मैं शेयर कर दूंगी, आई विल शेयर। यस ओके? मैम। ओके ओके। ओके, कुछ थैंक पूछना यू है मैम। गाइस पूछ लीजिए। थैंक यू मैम, बाय। वेलकम, बाय, टेक केयर गाइस, लेट्स स्टार्ट टुमारो, गिव योर बेस्ट। आई बाय हैव मैम। गिवन माय बेस्ट। बाय ओके? मैम। 3 डेज से कंटिन्यूअस वर्क चल रहा है, डे एंड नाइट, रात में 2 बजे तक। मैम सो मेरे तो आज भी डाइट खराब होने वाली है। कोई बात नहीं मोनिका, ये लाइफ ही है, किसी का हेक्टिक होता है, किसी के यहाँ गेस्ट ज्यादा मैम, आते हैं। यस, मैम मैं 2 दिन के लिए बाहर गई थी ना, मैंने वेट गेन नहीं किया बिल्कुल भी, ग्रेट, वो यही संभल के खाया। लर्निंग होती है। और आपका पॉजिटिविटी भी दिख रहा है रुचिका, वहां भी आपने कंट्रोल किया, वेट भी गेन नहीं किया, और आप हैप्पी भी यस, दिख रहे हो। और आके डिटॉक्स भी केयर कर लिया। 2 दिन ग्रेट तो हो गए, ग्रेट, आज दूसरा दिन है। गुड गुड। और एनर्जेटिक भी फील कर रहे होगे आप, कि आप यस। घूम के आए हो पर थके नहीं फील कर रहे होंगे, यस, राइट? वहां भी टायर्डनेस फील नहीं हुई क्योंकि काफी पैदल चले हम लोग, तो ग्रेट। लगा नहीं ऐसे कि टायर्ड हो रखा है बॉडी। Yes, this is the positive sign of diet and workout and definitely my guidance, इसको तो आप मानते यस होगे। मैम, यही तो सबसे मेन है मैम, किसी को छोड़ा नहीं जा रहा सेशन कोई भी, इसे तो कंटिन्यू रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज जो गाइडेंस मैं देना चाहती हूँ और देती हूँ, वो बिल्कुल एक हद तक होता है। अगर आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो, ट्रस्ट कर रहे हो, डेफिनेटली रिजल्ट्स डिले आते हैं, बट पॉजिटिविटी और बॉडी आपको बता देती है कि यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। यू हैव टू जो जस्ट मोटिवेशन ट्रस्ट। आपसे मिल रहा है, और एक ये डर रहता है कि हाँ गेन हो गया तो मैम गुस्सा करेंगी कि कैसे हो गया, क्या किया है, तो वो मन में रहता है, उसी से सही चल रहा है सब कुछ। थैंक यू। बस ऐसे ही करना है। देखो, वेट घटाने के लिए बहुत डेडिकेशन लगता है, और लाइफ तो आप देख ही रहे हो, यस। सभी लोग मेरे पास 1 ईयर यस, से हो, जिगजैग जिगजैग है, अप डाउन है। तो मेरे इस साथ बहुत बड़ा इशू है ना मैम, कॉन्स्टिपेशन वाला, थायराइड वाला, यस, बस। उसमें भी आप इतने अच्छे रिजल्ट्स निकाल रहे हो, इतना एफर्ट डालते हो, मैं आपके एफर्ट को ही अप्रिशिएट करती हूँ। रिजल्ट तो देखो बाद में ही थैंक यू आता है। मैम।
बहुत डेडिकेटली आप करते हो और चीजों को फॉलो भी करते हो, पेशेंस भी रखते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यस मैम, थैंक यू, आपके कारण ही है सब कुछ। वेलकम, थैंक यू। नेहा, आई गेस आपने भी कुछ मुझे राइटिंग में शेयर किया था, आप मुझे पूछ लो प्लीज। रिचा, आपने भी लेट ज्वाइन किया था, कुछ पूछना है पूछ लीजिए। नेहा, आर यू देयर? ओके गाइस, अभी कोई क्वेरी नहीं है आई गेस, सो लेट्स टेक लीव। बाय, यस एंजॉय मैम, करो थैंक अपने यू, बर्ड्स। बाय। वेलकम, बाय बाय, टेक केयर, बाय।